सो बेसिकली आज हम फिर से एक वीडियो लेके आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल था कुछ दिन पहले तक। जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली रिगार्डिंग रेडियो टैक्स है, जिसका प्रॉब्लम हम कुछ दिनों से फेस कर रहे थे। तो सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप अगर आ रहे हो या फिर अभी हो जर्मनी में तो आपको कोई दिक्कत ना हो रेडियो टैक्स रिगार्डिंग केसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बहुत होने वाला है रेडियो टैक्स के ऊपर या फिर डॉयचलैंड रेडियो के ऊपर। तो बेसिकली मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये डॉयचलैंड रेडियो टैक्स होता क्या है। देखो इन सिंपल भाषा में इंडिया में जैसे होता है ना केबल कनेक्शन या फिर टाटा स्काई या फिर डीटीएच जो कनेक्शन होता है, डॉयचलैंड रेडियो में भी इधर गवर्नमेंट की तरफ से एक कनेक्शन होता है, टेलीविज़न कनेक्शन, उसको बोलते हैं डॉयचलैंड रेडियो टैक्स। बेसिकली आप इधर अब जर्मनी में आ जाते हो, सिटी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद आप घर में आपके घर में टेलीविज़न हो या ना हो, आप डॉयचलैंड रेडियो की आप इस्तेमाल करो या ना करो, आपको हर महीना 18 यूरो 36 सेंट्स करके देना पड़ेगा डॉयचलैंड रेडियो को एज अ डॉयचलैंड रेडियो टैक्स। तो ये जो डॉयचलैंड रेडियो टैक्स है वो देना मैंडेटरी है। ये तो बेसिकली हो गया कि ये मैंडेटरी है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रेडियो टैक्स का कि क्या होता है। तो ये बेसिकली कैसे करना पड़ता है, आप जब आओगे यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो तो मैंडेटरी है। सिटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजुअली क्या होता है, जो हमारे साथ हुआ था कि सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों ने हमारा जो एड्रेस है कि ये दोनों यहाँ पे नए आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे करके रेडियो टैक्स को खुद उन लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था। तो इसलिए हम बिना रजिस्टर किए, मतलब रेडियो टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें जाके भी रजिस्टर कर सकते हो, मैं बाद में बताती हूँ, पर बिना रजिस्टर किए हमारा वो रजिस्टर हो गया था, उन लोगों ने कर दिया था। तो इसलिए हमारे पास अपने आप ही रेडियो टैक्स वालों से लेटर्स, हाँ, जो बाइट्रक्स नंबर सब एग्जैक्टली बाइट्रक्स नंबर जो रेडियो टैक्स में जो अपना अपना एक इंडिविजुअल का आईडी होता है वो आ गया था, अपने आप ही आ गया था। तो लेटर्स आ गया था। हाँ, तो सेकंड जो होता है कि सेकंड अगर कोई सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन्फॉर्म नहीं करता है, पर ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ है। हम 2 सिटी में रह चुके हैं, पर दोनों ही बार सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों ने ही रेडियो टैक्स वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। पर अगर बाई चांस नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, रेडियो टैक्स का जो लाइक वेबसाइट है वहाँ जाके आपको अपना एड्रेस या अपना नाम सब, पासपोर्ट नंबर, ये सब रजिस्टर मतलब फिलअप करके रजिस्टर कर देना है। तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप ये नाम के व्यक्ति यहाँ पे आ गए हो। तो वो लोग आपको आपका बाइट्रक्स नंबर एंड ऑल्सो लेटर सेंड कर देंगे कि आपको कैसे पे करना है। तो आप 2 तरीके से पैसे भेज सकते हैं उन लोगों को। 2 टाइप होता है, एक सेपा मैंडेट फॉर्म, एक होता है जो नॉर्मल तरीका होता है जैसे आप पेमेंट करते हो। तो सेपा मैंडेट फॉर्म क्या होता है कि मतलब उनको एक फॉर्म फिलअप करके आप दे दोगे, आपका बैंक अकाउंट जो आईडी होता है ये सब दे दोगे। तो वो लोग क्या करेंगे, ईच एंड एवरी मंथ वो अपने आप डिडक्ट हो जाएगा आपका पैसे। 18 यूरो 36 जो सेंट है ना, उसका अपने आप हर एक मंथ डिडक्ट हो जाएगा रेडियो टैक्स के लिए। तो दूसरा जो फॉर्म है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आप मतलब 3 महीने या फिर क्वार्टरली वो आपको लेटर भेजेंगे, आपको एक साथ मतलब 3 मंथ का या फिर 4 मंथ का जैसे वो लोग बिल भेजेंगे उसका आपका पेमेंट कर देना है अपने आप। जैसे होता है ना बैंक ट्रांसफर, वैसे करके आप कर सकते हो ये। हाँ, तो और एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट जो आपको हम लोग बताना चाहेंगे वो है कि अगर आप डॉयचलैंड रेडियो टैक्स थ्रू बैंक ट्रांसफ़र दे रहे हो ना, तो बैंक ट्रांसफ़र के टाइम आप जब उन लोगों को पैसे भेजोगे, उधर ट्रांसफ़र के टाइम एक मीमो बोल के एक ऑप्शन आएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो उधर ना आप लोग हमेशा अपना जो बाइट्रक्स नंबर है वो है आपका डॉयचलैंड रेडियो टैक्स आईडी होता है, मतलब मेन आईडी, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके वो पहचानेगा कि वो आप हो, ठीक है। हाँ। तो वो बाइट्रक्स नंबर हमेशा उधर मेंशन कर देना, अदरवाइज वो लोग समझ नहीं पाएगा कि आप हो, ठीक है। फिर मतलब 3-4 रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, फिर वो चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी भेजता ही रहेगा। तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो और एक बात, अगर आपका 2 या 3 मतलब शेयर्ड अपार्टमेंट हो, बेसिकली 2-3 या फिर 5-6 जन आप सब एक ही अपार्टमेंट पे रह रहे हो, तो आपको क्या करना है, अलग अलग इंसान को एक अपार्टमेंट का रेडियो टैक्स बिल भरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप मतलब एक अपार्टमेंट का एक ही रेडियो टैक्स बिल आएगा, विच इज़ 18 यूरो 36 सेंट्स। तो आप लोग पर मंथ, या तो आप लोग वो डिवाइड कर सकते हो। अगर 5 पीपल अगर रह रहे हो उस अपार्टमेंट में, तो 5 पीपल के अंदर वो 18 यूरो 36 सेंट डिवाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 पीपल अलग अलग
पर्सन एक ही अपार्टमेंट के लिए 18 € 36 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसा नहीं भरना पड़ेगा एक ही अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि एक अपार्टमेंट के लिए एक ही रेडियो टैक्स बिल आता है। इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है बेसिकली, जैसे कि पकड़ लो आप 5 लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, 5 डिफरेंट रूम्स है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रेडियो टैक्स वाला है उन लोग को ईमेल करके बोलना पड़ेगा कि भाई हम 5 लोग, हम लोग का 5 डिफरेंट ये बाइत्रक्स नंबर है, ABCD कुछ भी पकड़ लो, ठीक है। तो हम 5 लोग एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं एंड हम 5 लोग एक ही बिल पे करेंगे एक अपार्टमेंट के लिए। तो ये ना उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना बहुत ही जरूरी है, वरना ना वो लोग समझते नहीं, ऑब्वियसली वो कैसे समझेगा कि आप एक साथ हो या फिर अलग रहते हो। क्या करेंगे, तो वो आप सभी को इंडिविजुअल लेटर भेजेंगे और सबको पे करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर और मतलब नहीं किया होगा कि हाँ हम 5 जन एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब इन्फॉर्म अगर उन लोग को कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इन्फॉर्म नहीं करो तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगा। नहीं पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग नहीं समझेंगे, आपको भरना ही पड़ेगा एक। पर अगर आपने बाद में भी बोला वो नहीं मानेंगे, तो पहले से रजिस्टर कर दो या फिर ईमेल करके उनको बता दो कि हम ऐसा है कि ये बाइत्रक्स नंबर का, तो आपका कोई झंझट ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो बेसिकली और एक चीज़ है वो शेयर्ड अपार्टमेंट वाला जो सीन है ना पेमेंट का डॉयचलैंड रेडियो में, तो उधर समझ लो कि 5 लोग आप एक साथ रह रहे हो, ठीक है, एंड वो लोग डॉयचलैंड रेडियो वाले वो समझ गया कि आप 5 लोग एक साथ रह रहे हो और उसके ऊपर डिपेंड करके और एज पर मंथ आपको 18 € 36 का जो बिल आपको भेज दिया। तो ऑब्वियसली कोई एक ही भेजेगा ना वो पैसा, तो जब जैसे कि पर्सन ए अगर भेजेगा, ठीक है, पैसा, तो उसका जो मीमो है, मतलब बैंक अकाउंट का जो मीमो जो सेक्शन होता है ना, इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, उधर जाके ना A, B, C या D जो 5 जो पर्सन है सभी का बाइत्रक्स नंबर इंक्लूड उधर रहना चाहिए, वरना फिर से डॉयचलैंड रेडियो टैक्स नहीं समझेगा कि मतलब ये जो टोटल 18 € 36 है वो 5 लोगों की है या फिर 3 लोगों की या फिर 1 लोगों की, तो फिर से वो लेटर भेजता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी उन लोगों को पैसा भेजो अपना बाइत्रक्स नंबर इंक्लूडेड रहना होगा। तो इसी बात पे और एक बात बताना था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बाई चांस आपका जैसे कि रूम शिफ्ट हो गया है, या मतलब एक अपार्टमेंट पे आप रह रहे थे, एक सेमेस्टर रह लिए, फिर आपको दूसरा हॉस्टल में जाना है या फिर दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो या फिर दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, बेसिकली मुद्दा बात है कि आप अपार्टमेंट चेंज कर रहे हो। सो इन दिस केस यू हैव टू इन्फॉर्म 2 पर्सन, लाइक यू हैव टू इन्फॉर्म द सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड ऑल्सो रेडियो टैक्स ऑफिस। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आप वो रूम छोड़ दिए हो और नेक्स्ट रूम आप नया रूम में शिफ्ट हो गए हो, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको पिछले वाला रूम के लिए भी रेडियो टैक्स का लेटर भेजेंगे कि पैसे भर दो, और अभी जो नया रूम का आपने सिटी रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका तो भेजेंगे ही। तो आप वो लोग ना मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो सब लेटर आपको भेजेंगे कि ये भी दे दो ये भी दे दो, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है कि वो लोग उन लोगों को ये तो इन्फॉर्म कर देते हैं सिटी रजिस्ट्रेशन वाले कि ये पर्सन इस रूम पे नया आ गया है, तो वो तो बता देते हैं रेडियो टैक्स वालों को, बट ये नहीं बताते कि वो रूम उसने छोड़ दिया है, सेकंड फर्स्ट वाला रूम, या फिर वो शिफ्ट हो गए तो उसने अपमेड रूम कर दिया। अपमेड रूम मतलब डी रजिस्ट्रेशन ऑफ रूम, ओके, सो ये कर दिया। तो ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि रेडियो टैक्स वालों को भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको तो कन्फ्यूजन हो ही जाएगा, क्योंकि आपको उसका भी लेटर आएगा इसका भी लेटर आएगा। तो ये हमारे साथ हुआ था, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये याद से अब कभी भी अगर रूम चेंज करो तो पूरा इन्फॉर्मेशन रेडियो टैक्स वालों को हमेशा कर देना कि ये हमारा न्यू रूम है, वो छोड़ दिया है, ऑल द डिटेल्स यू हैव टू इन्फॉर्म देम। मोरल ऑफ द स्टोरी है, आप कहीं पर भी शिफ्ट हो जाओ, पुराने घर छोड़ दो, नया घर में वापस मतलब शिफ्ट हो जाओ, पूरा जो सीन है, पूरा जो केस है, सब वो आपको रेडियो टैक्स वालों को बोलना पड़ेगा थ्रू ईमेल, थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट, wherever you want to, बट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वरना नहीं करोगे तो बाद में आप ही फंसोगे। क्या होता है ना कि वो लोग सेकेंडरी अपार्टमेंट पकड़ लेते हैं कि आपने ये छोड़ दिया, वो ये अपमेड रूम वो नहीं पकड़ेंगे। वो क्या पकड़ते हैं कि ये तो रहेगा प्राइमरी अपार्टमेंट, ये ऐसे पकड़ लेंगे, और दूसरे जो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए उसको सेकेंडरी अपार्टमेंट पकड़ लेंगे, तो दोनों का बिल आपको भेज देंगे। तो ये बहुत कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आपको इसलिए हम बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप इन्फॉर्म कर देना। हाँ, ये अलग बात है कि आपका 2-3 अपार्टमेंट है और अगर है तो ऑफकोर्स आपको बिल तो पे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो इसलिए हम बता रहे हैं, अगर है तो करना ही पड़ेगा। ऐसे वहाँ से हम आ गए हैं, क्योंकि वहाँ ना क्या हो रहा था, बी एक आ रहा था बार बार यहाँ ऐसे घूम रहा था। आई थिंक बी को डिस्टर्ब हो रहा था कि क्यों हम डिस्टर्ब कर रहे हैं संडे को उसका शांति। तो हम सोचे कि थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्योंकि
वहाँ पे पता नहीं अगर डंग वंग मार देगा तो एक बार हुआ था विज्ञान के साथ। तो आप लोग सोच रहे होगे कि हाउ टू गेट द ईमेल आईडी ऑफ डॉयचलैंड रेडियो। देखो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का जो आउसलैंडर बेहोर्ड है उधर आप पूछ सकते हो, जो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उधर आप पूछ सकते हो, या फिर आपका जो शहर का जो रात हाउस है उधर जाओ, फिर जाके डायरेक्टली पूछो जस्ट गिव मी देयर ईमेल आईडी, रेडियो टैक्स ईमेल आईडी, आई नीड टू कॉन्टैक्ट देम, देयर इज सम सीरियस इश्यूज। वो लोग आपको आराम से दे देगा। तो वो दे देने के बाद वो ऑब्वियसली आप उन लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक दो चीज़ है। आप लोग ये मत सोचना कि उन लोग आप ईमेल करोगे, सब कुछ बोलोगे और उसका रिप्लाई वो ईमेल में ही देगा। हाँ। वो लोग ईमेल में कभी नहीं देगा। नहीं देते, वो लोग देते हैं ईमेल का रिप्लाई लेटर में, अगर पढ़े तो। एग्जैक्टली हाँ। तो मतलब हाँ, अगर पढ़े तो वो लोग लेटर में ही देगा आपका आंसर, लेटर में, ठीक है, ईमेल में नहीं देगा। हाँ, और सेकंड जो लेके उपाय है उन लोगों से कनेक्ट करने के लिए कॉल भी है। उन वहाँ पे लेटर पे नंबर दिया होगा, पर वो मैं सजेस्ट करूँगी आपको अगर अच्छे से जर्मन आता है तभी आप फ़ोन करना। अदरवाइज वो लोग जर्मन में ही बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मतलब बेकार हो जाएगा फ़ोन, कोई काम तो होगा नहीं। जैसे कि हमें तो इतना ज़्यादा जर्मन नहीं आता, तो इसलिए हम ईमेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं कांटेक्ट करने के लिए। पर अगर आपको जर्मन अच्छी तरीके से आता है तो आप फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो और एक भी जरिया है जिसके थ्रू आप डॉयचलैंड रेडियो से बात कर सकते हो। वो है कि डॉयचलैंड रेडियो टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट, उधर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है जिधर आप अपना जो क्वेरी है वो लिख सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अपना जो बायत्रक्स नंबर है वो मेंशन कर देना। लेकिन हाँ, उधर एक नेगेटिव पॉइंट है, उधर ना आप कुछ अटैच नहीं कर सकते हो जो आप इजीली ईमेल में कर सकते हो, कुछ भी अटैच। तो ये था ऑल द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग रेडियो टैक्स जो हमारे पास था, और जो हमको लगता था कि आप लोगों के साथ शेयर करने से आपका सब रेडियो टैक्स के रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो वो सब हमने बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे दूसरे किसी दिन। तब तक के लिए बाय बाय।